क्वेश्चन है इसमें, एक मोलस्क और एक इकाई नोट बेटा। इसका जो है 3 या 4 सवाल पेपर में आ गए। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है कि मोलस्क का जो नाम है ये अरस्तु ने दिया था एक कटल फिश को। सवाल आता है कि कटल फिश किस संघ का है, तो मोलस्क का है, ध्यान रखना इस चीज का। इसमें आप लोग फिश का ही खेल है सारा, मछलियों का ही। ये किस वर्ग संघ में, तो हमें रटनी पड़ेगी, ये मत्स्य वर्ग में तो आनी नहीं है, तो अलग अलग संघ है इनके। तो कटल मोलस्क का जो नाम दिया था अरस्तु ने दिया था कटल फिश को। मोलस्क का संघ के जो जीव है उसके जो कवच है उसको स्नेल कहते हैं, और जो मेटल द्वारा ढका रहता है। पाचन ग्रंथि होती है, रक्त परिसंचरण होता है। अब एक खेल यहाँ आता है रक्त परिसंचरण का। मानव का शरीर लाल रंग का होता है, लाल रंग होता है उसके रुधिर में, तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। तो इनके जो मोलस्क का संघ के जो प्राणी होते हैं उनका जो रंग होता है वो होता है नीला, हरा और लाल। कुछ ऐसे मोलस्क होते हैं जो रंगहीन भी होते हैं। इनके रंग का जो निर्धारण करता है वो हीमोसाइनिन नामक जो है एक वर्णक जो होता है वो इसके रंग का निर्धारण करता है। वो नीला, हरा और लाल। कभी कभी कहा जाता है जब कोई जानवर देखा गया जिसका रंग जो है हरा हो, है ना, तो हरा, नीला, लाल जो है ये मोलस्क का संघ के जो जीव है उनका कलर रक्त का रंग होता है। श्वसन इनका गिल्स और लंग्स के द्वारा। अब ये कुछ मोलस्क का संघ के प्राणी हैं, इनको हमें रखना है। पाइला जिसको हम लोग बोलते हैं घोंघा, एप्पल या स्नेल बोलते हैं इसको। सीपिया इसको कटल फिश, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्टोपस, डेविल, डेविल होता है राक्षसी मछली, पूछ सकता है राक्षसी मछली कौन सी है, तो ऑक्टोपस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। काइटन समुद्री चूहिया, डोरिस समुद्री नींबू और यूलिस समुद्री स्लग। एप्लिसिया समुद्री खरगोश और कुंडलिनी उद्यान घोंघा। सारे के सारे इसमें आपके इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है भाई, सब आपको ये रटने पड़ेंगे। इसके बाद इकाई नोट बेटा, इसका नामांकन जयपुर फिल्म ने किया था 1738 में। इसका जो सवाल केवल ये आता है नीचे, निम्नलिखित में से तारा मछली किस संघ का प्राणी है, तो तारा मछली, बीटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री जीरा, मेरिया और एंटीडोन, ये सब इकाई नोट बेटा संघ के प्राणी है। तारामीन को एस्टेरियस भी कहते हैं, एंटीडोन को फिरल स्टार कहते हैं, और ओफियारा को ब्रिटल स्टार कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा जीव जो है किस संघ के अंतर्गत आता है। ये सारे के 4-5 आपको याद करने होंगे। ये था इकाई नोट बेटा। अब मानव का सवाल है, मानव किस संघ का प्राणी, तो कार्डेटा संघ का प्राणी है मानव। तो जो मानव कार्डेटा संघ का प्राणी है, तो जितने भी इसके अंतर्गत जीव है वे सब मानव से कोरिलेटेड जीव है। अब जितना मानव के शरीर का जो अंदर का पार्ट्स है, जो जहाँ जहाँ स्थित होता है, वो इन जीवों के अंदर भी वहीं वहीं स्थित है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है। अब इसमें सबसे पहले है आपका कार्स, इसके बारे में ही नामकरण तो कैलिफोर्निया ने किया था। 55,000 जाति जो है जाना जाता है इसके, 25,000 जो है विलुप्त हो चुकी है। विशेषता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का होना। स्पाइनल कॉर्ड मैंने पहले बता दिया आपकी, जैसे आप रीढ़ की हड्डी भी कह सकते हैं हम लोग साधारण भाषा में। और इसका जो तंत्रिका तंत्र जो इसका लिपटा हो रहता है पूरे शरीर को जो संचालित करता है वो ये विकसित हो जाती है इसमें स्पाइनल कॉर्ड। इसमें 13 भागों में बांटा, लेकिन हम प्रमुख भागों का हम लोग यहाँ वर्णन करेंगे। सबसे पहले मत्स्य वर्ग। देखिए मत्स्य वर्ग में नाम ही मत्स्य है, इसका मत्स्य मीन्स होती है मछली। मछलियों का हम लोग आगे जाकर पढ़ लेंगे कि इसके अध्ययन जो है पीसीकल्चर और इक्थियोलॉजी। पीसीकल्चर का मतलब जहाँ कल्चर बढ़ आएगा तो वहाँ है खेती, ध्यान रखना इस चीज का, वहाँ है खेती। तो मछली की जो खेती की जाती है, जो तालाब वगैरह मछली पालन चलता है, वो आता है पीसीकल्चर के अंदर। और इक्थियोलॉजी के अंतर्गत आता है मछली का अध्ययन। एक मछली का अध्ययन जो जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे बोला जाता है इक्थियोलॉजी। ठीक है ना। उसके बाद शरीर जो है इसका द्विस्मी होता है, ये इसके उदाहरण है। अब हम लोग जो मछली को मछली समझ गए, बस रोज तैरने वाली मछली समझे, बात खत्म हो गई। लेकिन मछली के जो उदाहरण है इसमें शार्क, टारपीडो, रोहू, कटला, हिप्पोकैम्पस, एनामस, कैरेट, सिंगी। हिप्पोकैम्पस को बोलते हैं समुद्री मीन। ये जो चीजें उपनाम आते हैं ये हमेशा इंपोर्टेंट रहते हैं, यही पूछे जाते हैं परीक्षाओं में अधिकतर। शार्क को बोलते हैं डॉगफिश, यानी कुत्ता मछली बोलते हैं शार्क को। इलेक्ट्रिक मछली किसको बोलते हैं, टारपीडो को बोलते हैं। और भांगुर को बोलते हैं कैटफिश, यानी बिल्ली मछली बोला जाता है भांगुर को। तो इसके बाद दूसरा इसमें वर्ग है उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो दोनों जगह रहते हो, जब थल में भी और जल में भी, वे लोग उभयचर होते हैं। उसे बोलते हैं एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं इसको। जल और थल दोनों में ये लोग रहते हैं। 30,000 जाति है। तापी जो है इनका टेम्परेचर जो है घटता बढ़ता रहता है।
उदाहरण जो है इसका ध्यान रखना, उदाहरण है मेंढक और टोड, जो हम लोग देखते हैं मेंढक, जो अपने मेंढक है यहाँ पे फ्रॉग, ये जो है एम्फीबियन यानी उभयचर वर्ग के प्राणी हैं। लार्वे के अवस्था में जो ये मेंढक और ये जीव होते हैं, ये गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, और वयस्क अवस्था में लंग्स के द्वारा। कभी कभी कुछ कुछ ऐसे एम्फीबियंस है जो कि श्वसन कलोम के द्वारा भी सांस लेते हैं। एग्जाम्पल इसका मेंढक और टोड। टोड का एक हामिटोड है, एरिटेल को बोला जाता है मिडवाइफ टोड, और हाइडा को बोला जाता है ट्री फ्रॉग। ट्री फ्रॉग जो है हाइडा को बोला जाता है। मेंढक का डिसेक्शन मैंने पहले बताया था, 10 स्टैंडर्ड पहले मेंढक का डिसेक्शन होता था, और मेंढक को इसलिए डिसेक्शन में रखा गया था क्योंकि मेंढक के अंदर जो ऑर्गन्स है वही मानव के अंदर ऑर्गन्स है। जो जहाँ स्टेब्लिश ऑर्गन्स होते हैं, हार्ट कहाँ है, लंग्स कहाँ, लीवर कहाँ, किडनी कहाँ है, आँख कहाँ है, स्टमक है, वो सब मेंढक के अंदर ना, वही मानव के अंदर है। इसलिए जब भी कोई डॉक्टर बनता है वो सबसे पहले जो है 10th स्टैंडर्ड में जो बायोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले फ्रॉग डिसेक्शन आता है, जो फ्रॉग का डिसेक्शन बेटर तरीके से कर लेता है। आगे जाकर 12th स्टैंडर्ड में फिर क्लियरिटी आ जाती है, बीएससी में जाकर या बीएमएस या एमबीबीएस करता है तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। पहले इन जीवों का ही वो अध्ययन करता है, इनका ही ऑपरेशन करता है, फिर उसके बाद वो डेड बॉडी जो मर्त अवस्था में शरीर होता है उनको भी रिसर्च के लिए लेके जाते हैं, और उस रिसर्च करने के बाद जो आप प्रैक्टिस करके जब ये मानव का भी ऑपरेशन करते हैं। इसलिए डॉक्टर को दूसरा भगवान इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके सामने व्यक्ति जो है मर्द अवस्था में पड़ा रहता है, बेहोश अवस्था में रहता है, वो कुछ भी उसके साथ कर सकता है। जिसको जितना नॉलेज होगा उतना बेटर वो डॉक्टर कहलाता है। इसलिए सबसे पहले जो है हम लोग मेंढक से शुरुआत करते हैं अपने रिसर्च की। ये था वो बचा